मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। भीषण आग में मंत्रालय भवन जल रहा है। सेना, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। मंत्रालय के अंदर सेना के जवान अब दाखिल हो चुके हैं। ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। कैसे मंत्रालय भवन जलकर अंदर से खाक हो चुका है। सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव धुआं उठता हुआ वल्लभ भवन के अंदर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आग बुझाने के दौरान कोलार फायर ब्रिगेड प्रभारी भी घायल हो गए हैं। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे घायल हुए हैं, उनके हाथ में भी चोट आई है। तो वल्लभ भवन में लगी आग को बुझाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और अंदर की तस्वीरें हम आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं। कितनी भीषण ये आग लगी होगी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारे दस्तावेज जलकर ख़राब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और फायर सेफ्टी में जो लोग जुटे हुए थे, फायर ब्रिगेड की टीम के कर्मचारी और जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स थे, वो भी घायल हुए हैं। लेकिन ये आग की तस्वीरें देखिए, धुएं का जो गुबार है वो किस तरह से बाहर निकल रहा है। आग की लपटें आप देख पा रहे थे। और ये अंदर की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से वल्लभ भवन जलकर खाक हो चुका है। अंदर जो दस्तावेज रखे थे वो भी जल गए। एक कर्मचारी, जो 5 कर्मचारी फंसे हुए थे, उनमें से एक कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और 4 कर्मचारी अभी भी फंसे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी थे वो भी इसमें चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। अंदर की तस्वीरें और बाहर से नज़ारा कैसा है देखें आप। बड़ी भयानक ये तस्वीरें हैं। वल्लभ भवन से धुएं का गुबार ऊपर उठ रहा है, आग की लपटें आपको दिख रही हैं, जबकि अंदर में देखिए कैसे सामान जलकर खाक हो चुका है। धुआं उठता हुआ तो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आग कितने बजे लगी। करीब 9, साढ़े 9 बजे के आसपास ये आग लगी है। पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी मंजिल पर यह आग लगी और इस सूचना के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश भी दे दिए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 11:15 पर फंसे हुए कर्मचारियों का फ़ोन आया। CM के सिक्योरिटी हेड समीर यादव भी 11:15 बजे तक मौके पर पहुंच गए। 11:45 तक एयरपोर्ट भेल बैरागढ़ से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में फ़िलहाल जुटी हुई हैं और 12:11 पर फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स पंकज खरे जो थे वो घायल हो गए हैं और 12:30 बजे के आसपास सेना का अमला आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंचा। तो अब तक क्या कुछ हुआ है ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की। वल्लभ भवन की स्थिति क्या है, जलकर पूरी तरह से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो खाक हो गए हैं। और इस आग को बुझाने की मुहिम के दौरान फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी हैं, सेफ्टी एक्सपर्ट्स जो हैं पंकज खरे, वो भी घायल हो गए हैं। एक कर्मचारी के हाथ में भी चोट आई है। तो न सिर्फ फायर ब्रिगेड की टीम, SDRF की टीम, बल्कि सेना के जवान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया मौके पर मौजूद हैं। विवेक, बताएं वहां पर स्थिति क्या है और अभी आग पर काबू पाने की जो कोशिश थी वो कहां तक पहुंची है। देखिए, हम दिखा सकते हैं कि आग जो लगी हुई है वो फिलहाल जो टीन सेट के नीचे का जो हिस्सा है वो जो है आग वहाँ पर बुझा दी गई है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो अंदर मंत्रालय की गैलरी है, उस गैलरी में आग अभी भी लगी हुई है और उस तरफ जो है फायर ब्रिगेड आग बुझाने का कार्य कर रही है। लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि फ़िलहाल जो है आग पर 60 से 70% आग पर काबू पा लिया गया। आप देख सकते हैं सेना के जवान जो है ये अग्निशमन यंत्र लेकर जा रहे हैं। पूरी सेना यहाँ पर जो भोपाल में जो 3AME सेंटर है वहाँ से सेना के जवानों को बुलाया गया है आग पर काबू करने के लिए। और अब्दुल्लागंज, सांची और रायसेन वहाँ से भी जो है फायर ब्रिगेड के जो वाहन है वो बुलाए गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं आग जो है लगी हुई है, धुआं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये उस तरफ है जो मंत्रालय के अंदर, हालांकि सिक्योरिटी रीजन से
मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी आग लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं, ये एनआईसी कक्ष है। यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर और तमाम जो लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होती है, उसका जो टावर है, जो उसका जो एरियल टावर है, वो भी वहीं पर लगा हुआ है जहाँ पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस धुएं में मतलब ठीक आग वहाँ पर लगी हुई है। ये जो पुरानी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी, इसका जो 5वां फ्लोर है, ये टीन शेड से जो है टीन शेड का बना हुआ है और इस टीन शेड के नीचे जो है आग लगी हुई थी और जो इस तरफ से जो है वो बुझा दी गई है। लेकिन ठीक उसके विपरीत साइड जो है वहाँ पर आग पर बुझाने का काम जो है अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है एम्बुलेंस पहुंची हुई है। इसके पहले भी एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची थी जिसमें एक घायल कर्मचारियों को लेकर रवाना किया गया था और ये एम्बुलेंस जो है अभी भी यहाँ से रवाना हो रही है। और कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है अंदर थे और या जो आग बुझाने के काम में लगे हैं, वो यदि जो है हताहत हुए तो उनको लेने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। ये दावा करना कि आग बुझ चुकी है या आग पर काबू पा लिया गया है, वो हम कह सकते हैं कि आग अभी भी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है। और फिलहाल जो आग है वो मंत्रालय के अंदर तरफ जो गैलरी बनी हुई है, हालांकि ये मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है और इसके ठीक सामने जो है एनेक्सी नई बिल्डिंग है, उसमें मंत्रालय संचालित है। लेकिन कुछ विभाग, कुछ महत्वपूर्ण विभाग और कुछ मंत्री इस पुरानी बिल्डिंग में भी बैठते हैं और जिस फ्लोर पर आग लगी 5वें फ्लोर पर, उस फ्लोर पर भी राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बाघरी और भी कुछ मंत्रियों के दफ्तर है, उन लोगों के दफ्तर भी यहाँ पर है। हालांकि अब जो है आग पर जो पहले जहाँ पर आग लगी थी उस हिस्से से आग जलती हुई जो है इधर तक पहुँची थी, लेकिन वो पूरा हिस्सा जो है अब आग वहाँ पर बुझ चुकी है। लेकिन फिलहाल जो है मंत्रालय के अंदर गैलरी तरफ से धुआं अभी भी दिखाई दे रहा है और बहुत तेज़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो धुआं है ये बता रहा है कि आग अभी बुझी नहीं है। अंदर लगातार जो है आग को बुझाने के प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो SDRF, NDRF की टीम हो या फिर सेना के जवान हो या नगर निगम का फायर दमकल का अमला हो, वो तमाम जो अमला है वो अभी भी आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। और अब क्लोज शॉट में हम दर्शकों को अपने क्लोज जो है दिखाएंगे जो धुआं है वो, और इस धुएं से आप समझ सकते हैं कि आग जो है पूरी इस बिल्डिंग के जो 5वां फ्लोर टॉप फ्लोर है उसमें लगी हुई थी। अब एक हिस्सा बुझ चुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो लगातार जो है जल रहा है। और ये देखिए आप, आर्मी का जो टैंक है वो पहुंच चुका है, पानी का जो टैंक है आर्मी का, वो आर्मी को भी बुलाया गया है। आर्मी के टैंक के जरिए, आर्मी के फायर वाहनों के जरिए जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब जो है इस हिस्से से आग बुझा दी गई है। अब जो है मंत्रालय के उधर गैलरी साइड जो अंदर का हिस्सा है जहां पर किसी को जाना अलाउ नहीं है, वहां पर जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है जो अंदर आग लगी है, जहां पर फाइलें जली है। उन फाइलों को हमने दिखाया है कि किस तरह वो फाइलें जो है जली हुई है। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह जो आग है और आग ने अपनी चपेट में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज जले, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। और क्षति का आकलन, नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जो है सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है कि आग कैसे बुझे। आप देख सकते हैं जिस फ्लोर पे आग लगी है टॉप फ्लोर में, ठीक उसके नीचे वाला जो फ्लोर है या चौथा फ्लोर कहें जिसको, वहाँ पर NDRF, SDRF के लोग खड़े हुए हैं, मतलब वहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं और वहाँ से ऊपर जो है आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। किसी प्रकार के कोई जान माल के नुकसान की जो है वो ऐसी स्थिति यदि बनती है, वहाँ पर मेडिकल की टीम भी मौजूद है। लेकिन एक बात जरूर राहत करने वाली है कि आज शनिवार है और शनिवार और रविवार जो 5 डे वर्किंग के कारण 2 दिन जो है मंत्रालय की छुट्टी रहती है और इसलिए आज छुट्टी के दिन आग लगी। और कल भी शिवरात्रि का पर्व था, तो आप देख सकते हैं कि शिवरात्रि के पर्व के चलते भी जो आग जो है छुट्टी थी, तो 2 दिन कंटिन्यू छुट्टी होने के कारण मंत्रालय पूरी तरह से खाली था। जहाँ किसी प्रकार बिल्कुल 2 दिन का वीक ऑफ होने के चलते पूरी तरह से मंत्रालय खाली था और कर्मचारी वहां पर कभी कम संख्या थी। और इसी बीच इस मंत्रालय अग्निकांड को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। कहा है कि वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस अग्निकांड पर अब प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अग्निकांड इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या कहा है गोविंद सिंह ने, सुनवाते हैं आपको।
मध्य प्रदेश शासन के करोड़ों के भ्रष्टाचार जो माननीय शिवराज सिंह सरकार में हुए हैं, उन भ्रष्टाचार के दस्तावेज को दबाने के लिए वर्तमान सरकार के इशारे पर वल्लभ भवन सचिवालय में आज सुबह आग लगवाई गई।